तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 14.4 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। चलिए बच्चों इस रचना को करते हैं। इसमें दिया गया है पहले एक रेखाखंड AB खींचिए। तो हम किसी भी लंबाई का अपनी सुविधा के अनुसार से एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं। इसको बच्चों हमने खींच लिया है। इसके अंत बिंदु A और B को अंकित कर देते हैं। इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। अब हम एक बिंदु यहाँ पर इस रेखा पर M अंकित कर देते हैं। इसको बच्चों हमने कर लिया है। अब हमें कहा गया है M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। अब बच्चों इसके लिए रचना के पद इस प्रकार होंगे। बिंदु M को केंद्र मानकर अब हम एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे और यह चाप AB को दो बिंदुओं C और D पर काटेगा। तो बच्चों हम एक छोटी सी त्रिज्या लेके प्रकार को फैला लेते हैं और उस प्रकार के नुकीले सिरे को हम बिंदु M पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को रेखा पर रख के प्रकार को घुमाएंगे तो पेंसिल वाला सिरा M के एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाता है। तो इस तरह से हमने एक चाप यहाँ पर लगा लिया है। बच्चों यह चाप इस रेखा को रेखाखंड AB को बिंदु C और D पर काटेगा। हमने कटान बिंदुओं का नाम C और D रख लिया है। अब बच्चों रचना का दूसरा पद इस प्रकार होगा कि अब हम बिंदु C को और D को केंद्र मानते हुए MC से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाएंगे और यह दोनों चाप एक दूसरे को परस्पर बिंदु P पर काटेंगे। तो पहले हम प्रकार को इतना फैलाएंगे कि यह प्रकार के दोनों सिरों की दूरी CM से अधिक हो जाए। तो इस तरह से CM से अधिक त्रिज्या का हम चाप लगाएंगे। बिंदु C पर प्रकार के नुकीले सिरे को रख लेते हैं और अब हम एक चाप लगा देते हैं। प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए हुए बिंदु D से एक चाप लगा देते हैं। इस तरह से यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। अब रचना का तीसरा पद इस प्रकार होगा। PM को मिलाएंगे। PM को मिलाते हुए एक रेखा हमें मिलेगी और यह रेखाखंड PM जो होगा यह एक लंब रेखाखंड होगा जो कि रेखाखंड AB पर लंब होगा। तो बच्चों रचना के तीसरे पद के अनुसार हम PM को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। बच्चों ये रेखा हमने बिंदुकित रेखा खींच ली है। अब हम P से M को मिला लेते हैं तो हमें PM रेखाखंड मिल जाता है और यही PM रेखाखंड AB पर लंब होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारी रचना पूरी हो जाती है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। एक रेखाखंड PQ खींचिए। कोई बिंदु R लीजिए जो PQ पर ना हो। R से होकर PQ पर लंब खींचिए रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा। बच्चों रचना के पद इस प्रकार होंगे। पहला पद यह होगा जैसे कि कहा गया है कि एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो पहला पद एक रेखाखंड PQ खींच लेते हैं। तो बच्चों इस रेखाखंड PQ को हमने खींच लिया है। इसके अंत बिंदु का नाम P और Q रख लेते हैं। आगे कहा गया है कोई बिंदु R लीजिए जो PQ पर ना हो। तो बच्चों यह बिंदु हम PQ के ऊपर की तरफ ले लेते हैं। बिंदु R हमने ले लिया है। अब हमें आगे कहा गया है कि R से होकर रेखाखंड PQ पर एक लंब खींचिए और हमें रूलर और सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है। इसके लिए बच्चों हम सेट स्क्वायर हम जानते हैं कि हमारे ज्यामिति बॉक्स में दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। इसका एक कोण समकोण होता है और
दूसरे कोण 30 और 60 के, या दूसरी तरह के सेट स्क्वायर में दूसरे कोण 45-45 के होते हैं। अब हम सेट स्क्वायर को PQ पर इस तरह से रखेंगे ताकि उसका समकोण का एक किनारा रेखाखंड PQ के अनुदिश हो। तो बच्चों, ये जो हम सेट स्क्वायर को यहाँ पर चित्र में दिखा रहे हैं, इस सेट स्क्वायर को इस रेखा PQ के अनुदिश रखेंगे। इसका समकोण का किनारा हम यह मान लेते हैं कि AB है, तो AB सेट स्क्वायर को इस तरह से रहेंगे कि यह किनारा AB PQ के अनुदिश हो जाए। अब बच्चों, हमारे पास रूलर भी है, तो रूलर जैसा कि हम चित्र में दिखा रहे हैं। अब जैसे कि हमने सेट स्क्वायर को इस तरह से रख लिया है, ये हम यहाँ पर चित्र में दिखा रहे हैं। अब हम इस रूलर का यह जो किनारा है MN, इसको हम सेट स्क्वायर के किनारे AB के अनुदिश रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यह रूलर हमने रख लिया है जो कि सेट स्क्वायर के AB के अनुदिश है, सेट स्क्वायर के किनारे AB के अनुदिश है। अब हम रूलर को कस के पकड़े रहेंगे और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक खिसकाएंगे जब तक सेट स्क्वायर का यह समकोण बनाने वाला किनारा बिंदु R को छूने ना लगे। यानी जैसे ही यह बिंदु R को स्पर्श कर जाएगा, हम सेट स्क्वायर को खिसकाना बंद कर देंगे। तो बच्चों, कुछ इस तरह से स्थिति होगी। अब यह सेट स्क्वायर का यह किनारा बिंदु R को स्पर्श करने लगा है, तो हम सेट स्क्वायर को खिसकाना बंद कर देंगे। अब हम सेट स्क्वायर के इस किनारे के अनुदिश R से जाती हुई एक रेखा खींच लेंगे जो कि रेखा खंड PQ को बिंदु M पर काटेगी। तो बच्चों, अंतिम स्थिति इस तरह से होगी जब हम रेखा को खींच लेंगे। अब बच्चों, यह जो रेखाखंड RM होगा, यह लंब होगा रेखा PQ पर। तो बच्चों, हमने अपनी रचना को पूरा कर लिया है। तो इस रचना के पद इस प्रकार होंगे। सेट स्क्वायर को PQ पर इस प्रकार रखिए ताकि उसके समकोण का एक किनारा PQ के अनुदिश हो। दूसरा पद, सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे के अनुदिश रूलर को रखना होगा। रचना का तीसरा पद, रूलर को कसकर पकड़े रखना है और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाना है जब तक बिंदु R समकोण बनाने वाले दूसरे किनारे को स्पर्श न करने लगे। रचना का चौथा पद, सेट स्क्वायर के इस किनारे के अनुदिश R से होती हुई एक रेखा RM खींचेंगे जो रेखाखंड PQ को M पर काटता है। रचना का पांचवा पद, अब यह रेखाखंड RM लंब होगा रेखाखंड PQ पर। प्रश्न 3, एक रेखा L और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर रेखा L पर लंब रेखाखंड XY खींचिए। अब Y से होकर XY पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। तो बच्चों, इसके लिए पहले हम एक रेखा L खींच लेते हैं। हमने इस रेखा को खींच लिया है, इसका नाम L रख दिया है। अब इस रेखा L पर एक बिंदु X ले लेते हैं। अब कहा गया है कि X से होकर रेखा L पर एक लंब रेखाखंड XY खींचिए। तो बच्चों, हम X को केंद्र मानते हुए, यानी X पर हम प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे और एक सुविधाजनक त्रिज्या, इसका मतलब प्रकार को थोड़ा सा फैला लेंगे। अब हम एक चाप लगाएंगे। प्रकार के पेंसिल वाले सिरे को हम रेखा पर रखेंगे और प्रकार को घुमाएंगे तो दूसरी तरफ पेंसिल वाला सिरा आ जाता है। तो इस तरह से यह चाप हमें मिल जाता है। तो एक चाप हमने जैसे लगा लिया है और यह रेखा L को बिंदु A और B पर काटेगा। A और B बिंदु का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं।
अब हम बच्चों बिंदु ए को केंद्र मानते हुए यानी प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखेंगे और प्रकार को इतना फैलाएंगे कि ये ए एक्स से ज्यादा हो जाए, यानी ए एक्स से ज्यादा दूरी के लिए प्रकार को हम फैलाएंगे और बिंदु ए से अब एक चाप लगाएंगे। हमने प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखा हुआ है और प्रकार को ए एक्स से ज्यादा दूरी पर फैला लिया है। अब हम एक चाप लगाएंगे। नुकीले सिरे को जब घुमाएंगे तो यह कुछ इस तरह से होगा, एक चाप हमने लगा लिया है। इसी तरह से प्रकार को बिना बदलाव किए हुए, इसके फैलाव में बिना बदलाव किए हुए नुकीले सिरे को बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप और लगाएंगे और यह जो चाप होगा पहले चाप को काटेगा और इस कटान बिंदु का नाम हम सी रख देते हैं। अब हम बिंदु एक्स और सी को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं और इसको बाई तक बढ़ा लेते हैं। अब हमने इस रेखा जो हमने एक्स और सी को मिलाती हुई रेखा खींची है, इस पर एक बिंदु वाई ले लेते हैं। हम कह सकते हैं कि यह जो एक्स वाई रेखाखंड है, यह रेखाखंड ए बी या रेखा एल पर लंब होगा। अब हम बच्चों वाई को केंद्र मानते हुए और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे और यह चाप एक्स वाई को बिंदु एम और एन पर काटेगा। इसके लिए हमने प्रकार को थोड़ा फैलाना होगा, नुकीले सिरे को वाई पर रखना होगा और पेंसिल वाले सिरे को हम इस लाइन पर रखेंगे जो कि हमने यह लंब बनाई हुई है और हम प्रकार को घुमाएंगे तो हमें एक चाप मिल जाएगा और यह चाप इस रेखा को दो बिंदुओं पर काटेगा। इन बिंदु का नाम हम एम और एन रख लेते हैं। अब हम बच्चों प्रकार के नुकीले सिरे को वाई पर रखकर पेंसिल वाले सिरे को एम से ज्यादा दूरी पर रखेंगे तो इस तरह से हमें इसकी त्रिज्या वाई एम से ज्यादा मिल जाती है। तो अब हम इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम प्रकार के नुकीले सिरे को एम पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को एन पर रखेंगे और प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए हुए एक चाप और लगाएंगे जो कि पहले वाले चाप को काटेगा। इस कटान बिंदु का नाम हम क्यू रख लेते हैं। अब हम बच्चों वाई से क्यू को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। अब बच्चों यह जो रेखा होगी एम क्यू रेखाखंड लंब होगा रेखाखंड एक्स वाई पर। तो इस तरह से बच्चों हमारी रचना पूरी हो जाती है। बच्चों इस रचना के पद आप इस तरह से लिखेंगे। पहला पद रेखा एल बनाकर उस पर एक बिंदु एक्स अंकित कर लेते हैं। दूसरा पद बिंदु एक्स को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना होगा जो एल को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तीसरा पद बिंदु ए और बिंदु बी को केंद्र मानते हुए एक्स ए से अधिक त्रिज्या वाले दो चाप लगाने होंगे जो एक दूसरे को परस्पर सी बिंदु पर काटेंगे। चौथा पद एक्स सी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा पर बिंदु वाई लेंगे। अब यह रेखा एक्स वाई एल पर लंब होगी। पांचवा पद इस तरह से होगा। बिंदु वाई को केंद्र मानते हुए एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे और यह चाप एक्स वाई को रेखा एक्स वाई को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, बिंदु एम और बिंदु एन। छठा पद इस प्रकार होगा। बिंदु एम और एन को केंद्र मानते हुए एम वाई से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाएंगे। यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु क्यू पर काटेंगे। एम से क्यू को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यह सातवां पद होगा। अंतिम पद आठवां पद। अब एम क्यू रेखाखंड एम क्यू लंब होगा
रेखाखंड एक्स वाई पर। तो बच्चों इस तरह से यह रचना पूरी हो जाती है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।